नाइट वर्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई, आशी की आवाज वहीं अटक गई। उसकी आंखें फैल चुकी थी। पूरा कमरा खामोश हो गया। सिर्फ बाहर गूंजती गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गौतम का चेहरा अचानक बदल गया। चुप रहिए। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। असल घबराहट। लेकिन उसका गुरु हल्का सा हंसा। क्यों? उसने रिया की गर्दन पर चाकू थोड़ा और दबा दिया। रिया दर्द से सिसक उठी। दीदी। आशी का दिल कांप गया। उसे चोट मत पहुंचाइए। लेकिन उस आदमी की नजर अब सिर्फ आशी पर थी। तुम्हें हमेशा लगाना। उसकी आवाज धीमी हो गई। कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आशी की सांसें टूटने लगी। क्या मतलब? गौतम तेजी से आगे बढ़ा। बस। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने एक पुरानी तस्वीर हवा में फेंक दी। तस्वीर सीधा आशी के पैरों के पास आकर गिरी। आशी के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे तस्वीर उठाई। और अगले ही सेकंड उसकी दुनिया रुक गई। तस्वीर में एक छोटा लड़का था। करीब 10 साल का। वह मुस्कुरा रहा था। और उसके बगल में छोटी सी आशी खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। आशी की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्योंकि अचानक उसके दिमाग में कुछ टूटकर वापस आया। एक आवाज। आशु, जल्दी भागो। आग। धुआं। और वही लड़का जो उसे धक्का देकर बाहर भेज रहा था। आशी का पूरा शरीर कांप उठा। नहीं। उसकी सांस अटक गई। ये झूठ है। लेकिन तभी उस आदमी की आवाज फिर गूंजी। उस रात तुम्हारा भाई जिंदा था। पूरा कमरा जम गया। गौतम की आंखें बंद हो गईं। जैसे वह यह सब सुन ही नहीं पा रहा था। वो तुम्हें बचाकर बाहर ले आया था। उस आदमी की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। लेकिन फिर गौतम उसे वापस अंदर छोड़ आया। झूठ। गौतम की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। आशी कांपती हुई उसकी तरफ मुड़ी। गौतम। लेकिन वह आदमी रुका नहीं। तुम्हारा भाई मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। और गौतम तुम्हें लेकर वहां से चला गया। आशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अचानक सब घूमने लगा। और तभी एक और याद बिजली की तरह उसके दिमाग में चमकी। आग में घिरा छोटा लड़का। उसका हाथ। उसकी चीख। आशु, मत जाओ। आशी की चीख निकल गई। भैया। वह वहीं घुटनों पर गिर पड़ी। आंसू लगातार बहने लगे। रिया भी रोने लगी। लेकिन गौतम, वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। मैं वापस गया था। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं उसे बचाने वापस गया था। आशी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। और सवाल भी। फिर गौतम की सांसें भारी हो गईं। जब मैं वापस पहुंचा, उसकी आंखें नम हो गईं। पूरा घर गिर चुका था। पूरा कमरा खामोश हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने घंटों उसे ढूंढा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। लेकिन मुझे सिर्फ उसका टूटा हुआ कड़ा मिला। आशी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्योंकि अब उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो गौतम से बेइंतहा प्यार करता था। और दूसरा जो अपने खोए हुए भाई के दर्द में टूट रहा था। तभी वह आदमी फिर हंसा। देखा? उसने आशी की तरफ देखा। जिस आदमी पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। उसकी आवाज और गहरी हो गई। उसी ने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया। आशी की सांस अटक गई। कमरे में मौत जैसी खामोशी फैल गई। और तभी गौतम धीरे धीरे उसके सामने घुटनों पर बैठ गया।
उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे, असल आंसू। अगर मुझे पता होता। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी कि वो जिंदा है। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूना चाहा तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उसे वहां कभी नहीं छोड़ता। आशी रोते हुए उसे देखती रही और अगले ही पल उस आदमी ने बंदूक निकालकर सीधा गौतम के सिर पर तान दी। पूरा कमरा सन्न रह गया। फिर उसकी ठंडी आवाज गूंजी, अब फैसला करो, आशी। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर कसने लगी। अपने भाई के कातिल को बचाओगी या उसे मरते देखोगी? अपने भाई के कातिल को बचाओगी या उसे मरते देखोगी? पूरा कमरा जैसे जम गया। आशी की सांसें टूटने लगी। उसकी आंखों के सामने एक तरफ गौतम था, घुटनों पर बैठा हुआ, आंखों में आंसू, और दूसरी तरफ उसके भाई की अधूरी चीखें, आशु, मत जाओ। आशी ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। बस, बस कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन गौतम का गुरु नहीं रुका। उसने बंदूक और जोर से गौतम के सिर पर टिका दी। आज सच सामने आ ही जाए। रिया रोते हुए चिल्लाई, दीदी कुछ करो। कबीर ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दूसरे हथियारबंद लोगों ने उसे घेर लिया। आर्यन की आंखें लगातार गौतम पर थीं, जैसे वह भी इस पल का इंतजार कर रहा हो। तभी गौतम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी नजर सिर्फ आशी पर थी, उस आदमी पर नहीं जिसने बंदूक तान रखी थी। बस आशी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, सिर्फ दर्द और प्यार। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहो। उसकी सांस हल्की कांपी, तो मैं रोकूंगा नहीं। आशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गौतम की आवाज टूटती जा रही थी। लेकिन एक बात पर यकीन करना। उसने कांपते हाथों से जमीन पकड़ ली। मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें दर्द नहीं दिया। पूरा कमरा खामोश था। तभी आशी को अचानक एक और याद चमकी। वह छोटा लड़का, उसका भाई, आग के बीच खड़ा। और फिर एक दूसरा हाथ जो उसे गोद में उठाकर बाहर भाग रहा था। गौतम। वह घायल था, खून से भरा हुआ, लेकिन फिर भी उसे सीने से लगाए भाग रहा था। और पीछे घर का हिस्सा गिर रहा था। आशी की आंखें फैल गईं, क्योंकि उस याद में गौतम वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया था। काले कपड़ों वाले लोग, छाया संघ। आशी की सांस रुक गई। नहीं। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। आप झूठ बोल रहे हैं। पूरा कमरा सन्न रह गया। गुरु की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा तुमने? आशी धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार आग थी। वह सीधे गौतम के सामने आकर खड़ी हो गई। और अगले ही पल उसने बंदूक के सामने खुद को खड़ा कर दिया। रिया की चीख निकल गई, दीदी। गौतम की सांस अटक गई। आशी, हटो। लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसकी आंखें सीधे उस आदमी पर थी। आपने झूठ बोला। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। मैंने सब देखा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। गौतम वापस गए थे। गुरु का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। आशी ने गौतम का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। उसकी आवाज टूट गई। उन्होंने मुझे बचाया था। गौतम उसे बस देखता रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि इतनी नफरत और दर्द के बीच भी उसने उसी पर भरोसा चुना। तभी गुरु गुस्से से चिल्लाया, प्यार इंसान को अंधा बना देता है। और अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम।
आशी की चीख निकल गई। गौतम ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर गर्म खून की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। टप टप टप। आशी की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि गोली गौतम को नहीं लगी थी। वह आर्यन था, जो आखिरी पल में उनके सामने आ गया था। उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था। आर्यन! गौतम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। समय जैसे रुक गया। आर्यन गौतम और आशी के सामने खड़ा था। उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था, लाल, गहरा, फर्श पर फैलता हुआ। आशी की आंखें डर से फैल गईं। रिया रो पड़ी। नहीं! गौतम तुरंत उठकर आर्यन तक पहुंचा। उसने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। आर्यन! आंखें खोलो। लेकिन आर्यन के होठों से सिर्फ टूटी हुई सांस निकली। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। गुरु कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान आई। तो आखिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तूने अपने भाई को चुन ही लिया। गौतम की आंखों में पागलपन उतर आया। आपने उसे गोली मारी। उसकी आवाज कांप रही थी। अपने ही आदमी को। गुरु हंस पड़ा। वो उस पल मेरा आदमी नहीं रहा। उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। जिस पल उसने तेरी जान बचाई। आशी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वह भी घुटनों के बल आर्यन के पास बैठ गई। कृपया! उसकी आवाज टूट रही थी। कुछ कीजिए। लेकिन आर्यन ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और गौतम की शर्ट पकड़ ली। छोटे! उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। गौतम का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि सालों बाद उसने पहली बार आर्यन को उसे उसी नाम से बुलाते सुना था। चुप रहो। गौतम की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। तू आज भी झूठ बहुत खराब बोलता है। उसकी सांस टूटने लगी। गौतम ने तुरंत उसका सिर संभाला। कोई डॉक्टर बुलाओ। कबीर तुरंत बाहर भागा। लेकिन गुरु शांत खड़ा सब देख रहा था, जैसे उसे इस दर्द में मजा आ रहा हो। तभी आर्यन की नजर धीरे धीरे आशी पर गई। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तू बिल्कुल अपनी मां जैसी है। आशी फिर रो पड़ी। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उस रात उसकी सांस अटक गई। मैंने तुझे बाहर जाते देखा था। उसकी नजर गौतम पर गई। और पहली बार मुझे लगा, शायद ये राक्षस नहीं है। गौतम का दिल बुरी तरह कांप उठा। आर्यन! लेकिन वह रुका नहीं। जब मैं छाया संघ के पास था। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। हर दिन मुझे तेरे खिलाफ जहर दिया गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन आज उसने कांपते हाथ से गौतम का चेहरा छुआ। आज तू फिर मेरा छोटा भाई लग रहा है। गौतम अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आशी ने पहली बार उस खतरनाक आदमी को बच्चे की तरह टूटते देखा। तभी गुरु ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत भावुक दृश्य हो गया। उसने फिर बंदूक उठाई, सीधा आशी की तरफ। अब फाइल दो। गौतम की आंखें तुरंत बदल गईं। दर्द गायब। अब वहां सिर्फ मौत थी। उसने धीरे धीरे आर्यन को नीचे लिटाया और फिर खड़ा हो गया। पूरा कमरा उसकी खामोशी से कांप उठा, क्योंकि जब गौतम इतना शांत होता था, तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। तभी उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक छोटी काली धातु की चिप बाहर निकाली। आशी की सांस अटक गई। ये फाइल है? गुरु मुस्कुराया। आखिरकार। लेकिन अगले ही पल गौतम ने वह चिप अपनी मुट्ठी में कस ली
और ठंडी आवाज में बोला, एक कदम भी आगे बढ़े। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। पूरा कमरा सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे अगर वह चिप नष्ट हो गई तो छाया संघ के सारे राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और तभी गुरु पहली बार सच में घबराया। पूरा कमरा खामोश था। सिर्फ आर्यन की टूटी हुई सांसें सुनाई दे रही थी। और बीच में खड़ा गौतम अपनी मुट्ठी में वह काली चिप कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में अब ऐसा अंधेरा उतर चुका था जिससे खुद मौत भी डर जाए। गुरु पहली बार पीछे हटा, बस एक कदम। लेकिन वही कदम काफी था यह समझने के लिए वह सच में डर गया था। गौतम ने उसे गौर से देखा। फिर उसके होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान आई। क्या हुआ? उसकी आवाज धीमी थी। अब डर लग रहा है? गुरु की आंखें सिकुड़ गईं। तू ये नहीं करेगा। गौतम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। टक टक टक। उसके हर कदम के साथ कमरे का माहौल भारी होता जा रहा था। आप मुझे सबसे बेहतर जानते हैं। उसने चिप को उंगलियों के बीच घुमाया। फिर भी इतनी बड़ी गलती कर दी। आशी की सांसें अटक गईं, क्योंकि वह समझ चुकी थी गौतम अब सच में नियंत्रण खो रहा था। तभी गुरु चिल्लाया, अगर वो चिप नष्ट हुई, उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी, तो पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। गौतम हंस पड़ा। धीमी, खतरनाक हंसी। यही तो चाहता हूं मैं। और अगले ही पल उसने चिप तोड़ने के लिए मुट्ठी कस ली। नहीं! गुरु पहली बार चीखा। लेकिन तभी आशी दौड़कर गौतम तक पहुंची और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। गौतम की नजर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब भी गुस्से से जल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने आशी को देखा, उस अंधेरे में हल्की दरार पड़ गई। आशी, हाथ छोड़ो। उसकी आवाज भारी थी। लेकिन आशी ने सिर हिला दिया। नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर आपने इसे खत्म कर दिया, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मेरे पापा को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। गौतम की सांस रुक गई। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। आशी धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। इतना करीब कि अब सिर्फ वही उसकी दुनिया लग रही थी। मैं जानती हूं आपको दर्द हो रहा है। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी घायल बाह तक पहुंची। लेकिन बदले में खुद को मत खोइए। गौतम की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि यही लड़की हर बार उसके अंदर के राक्षस को रोक लेती थी। तभी नीचे पड़े आर्यन ने मुश्किल से आवाज निकाली, छोटे। गौतम तुरंत उसकी तरफ झुका। आर्यन की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। फाइल। उसने दर्द से आंखें बंद की। उसे सुरक्षित जगह पहुंचा दे। गौतम की आंखें नम हो गईं। तुम खुद दोगे उसे? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। जिद्दी। उसके होंठ से खून निकल आया। आशी रो पड़ी। लेकिन तभी गुरु ने मौका देखकर बंदूक उठाई, सीधा आशी की तरफ, और ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम। सब कुछ एक पल में हुआ। गौतम की आंखें फैल गईं। आशी। लेकिन गोली आशी तक पहुंचती उससे पहले रिया उसके सामने आ गई। गोली उसके पेट में लगी। रिया की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। रिया। आशी दौड़कर उसे पकड़ने लगी। रिया का शरीर कांप रहा था। उसके कपड़ों पर तेजी से खून फैल रहा था। आशी बुरी तरह रोने लगी। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी पूरा कमरा अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धड़-धड़ धड़-धड़। किले की खिड़कियां टूट गई। काले कपड़ों में दर्जनों लोग अंदर घुस आए। लेकिन इस बार वे छाया संघ के लोग नहीं थे। उनके कपड़ों पर एक सुनहरा निशान बना था। कबीर की आंखें फैल गईं।
ये असंभव है। गुरु पहली बार सच में घबरा गया। नहीं, उसकी आवाज कांप गई। ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे? और तभी उन लोगों के बीच से एक महिला आगे आई। लंबे काले बाल, चेहरे पर तेज और आंखें बिल्कुल आशी जैसी। आशी की सांस रुक गई, क्योंकि वह महिला उसे देखकर रो पड़ी। और अगले ही पल उसने एक ऐसी बात कही जिससे पूरी दुनिया बदल गई। आशी, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारी मां हूं। पूरा कमरा जैसे थम गया। आशी की सांस रुक गई। उसकी आंखें उस महिला पर जम गईं। न, नहीं, उसकी आवाज कांप गई। मेरी मां मर चुकी है। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे आशी की तरफ बढ़ी। आशी, उसकी आवाज टूट रही थी। मेरी बच्ची। लेकिन तभी गौतम तुरंत आशी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बंदूक सीधी उस महिला की तरफ उठ चुकी थी। रुक जाइए। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। पूरा कमरा तनाव से भर गया। महिला के साथ आए हथियारबंद लोग तुरंत सतर्क हो गए। लेकिन उसने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसकी नजर सिर्फ आशी पर थी। ऐसी नजर जिसमें सालों का दर्द छुपा था। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से वापस पाया है। आशी की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उस महिला की आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने बचपन में उसे हजारों बार सुना हो। तभी अचानक उसके दिमाग में एक याद चमकी। कोई लोरी, नरम हाथ और वही आवाज, सो जा मेरी गुड़िया। आशी का दिल जोर से धड़का। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, वह धीरे धीरे पीछे हट गई। ये सपना है। महिला रो पड़ी। काश ये सपना होता। उसने कांपते हाथ से अपनी गर्दन का लॉकेट निकाला। और जैसे ही आशी की नजर उस पर गई, उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वैसा ही आधा लॉकेट उसके पास भी था। महिला ने अपना लॉकेट आगे बढ़ाया। दोनों हिस्सों का निशान एक जैसा था। ये आशी की आंखें फैल गईं। महिला की आवाज टूट गई। ये मैंने तुम्हारे जन पर बनवाया था। पूरा कमरा खामोश हो गया। रिया दर्द में करा रही थी। आर्यन की हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन उस पल आशी की दुनिया सिर्फ उस महिला तक सिमट गई थी। तभी गुरु गुस्से से चिल्लाया, उसे गोली मारो। लेकिन अगले ही पल महिला के साथ आए लोगों ने बंदूकें सीधे गुरु की तरफ तान दी। कबीर हैरान रह गया। ये लोग आखिर हैं कौन? महिला की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अब उनमें मां की ममता नहीं, खतरनाक ताकत दिखाई दे रही थी। हम वही हैं, उसने धीरे धीरे कहा, जिनसे छाया संग भी डरता है। पूरा कमरा सन्न रह गया। गुरु के चेहरे का रंग उड़ गया। असंभव। उसकी आवाज कांप गई। रक्त चक्र खत्म हो चुका था। महिला की आंखों में नफरत उतर आई। तुम लोगों ने यही समझा था। आशी उलझ चुकी थी। रक्त चक्र। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह यह नाम पहले सुन चुका हो। तभी महिला ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में दर्द उतर आया। तो तुम वही लड़के हो। उसकी नजर गौतम की घायल बाह पर गई। जिसने मेरी बेटी को जिंदा रखा। गौतम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं उसे बचा नहीं पाया। महिला तुरंत बोली, नहीं। उसकी आंखें नम हो गईं। तुमने उसे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहकर भी मुस्कुराना सिखाया। आशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका दिल समझ ही नहीं पा रहा था, वह खुश हो या टूट जाए। तभी अचानक रिया ने दर्द से जोर से चीख मारी, दीदी।
आशी तुरंत उसकी तरफ भागी। रिया की सांसें टूट रही थी। उसके कपड़ों पर खून और फैल चुका था। आशी घबरा गई। रिया, आंखें खोलो। रिया ने मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, दीदी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे मरना नहीं है। आशी बुरी तरह रो पड़ी। लेकिन तभी गुरु धीरे धीरे पीछे हटने लगा। गौतम की नजर तुरंत उस पर गई और अगले ही पल उसकी आंखों में फिर वही शैतानी अंधेरा उतर आया। क्योंकि गुरु भाग रहा था। क्योंकि गुरु भाग रहा था। गौतम की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए बंदूक उठाई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। गौतम, रुको। आशी की आवाज पीछे से गूंजी। लेकिन इस बार वह सुनने की हालत में नहीं था। गुरु ने गलियारे की तरफ भागते हुए धुएं वाला बम फेंका। धड़ाम। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। रिया जोर जोर से खांसने लगी। आशी उसे पकड़े रो रही थी। लेकिन उसी धुएं के बीच गौतम की ठंडी आवाज गूंजी, आज आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल वह अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। आशी का दिल जोर से धड़का। गौतम। उसे डर लग रहा था। बहुत ज्यादा। क्योंकि वह जानती थी, अगर आज गौतम ने अपने गुस्से को नहीं रोका तो वह खुद को खो देगा। तभी उसकी मां उसके पास आई। उसे अभी मत रोकना। आशी ने आंसुओं भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। लेकिन वो उन्हें मार देंगे। महिला की आंखें गंभीर हो गईं। और अगर आज वो नहीं रुका, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो शायद खुद भी वापस नहीं आएगा। आशी की सांस अटक गई। तभी आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। आ आशी। आशी तुरंत उसके पास आई। कुछ मत बोलिए। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे को अकेला मत छोड़ना। उसकी आवाज टूट रही थी। वो जितना बाहर से मजबूत दिखता है, उसकी आंखों में दर्द उतर आया। अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। आशी रो पड़ी। क्योंकि वह अब यह बात पूरी तरह समझ चुकी थी। गौतम हमेशा सबको बचाता रहा, लेकिन कभी किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। और आज वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक पूरा किला जोर से हिल गया। धड़ाम। छत से पत्थर गिरने लगे। कबीर चिल्लाया, उन्होंने नीचे विस्फोटक लगा दिए हैं। रिया डरकर आशी से लिपट गई। दीदी। आशी की आंखों में डर उतर आया। अगर किला गिर गया तो गौतम अंदर ही रह जाएगा। बस यही सोचकर वह अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी मां ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? आशी की आंखों में अब सिर्फ एक जिद थी, उन्हें वापस लाने। और बिना किसी का इंतजार किए वह धुएं से भरे उस अंधेरे गलियारे की तरफ दौड़ पड़ी। आशी। कबीर चिल्लाया। लेकिन वह रुकी नहीं। गलियारे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। टूटी दीवारें, खून, गोलियों के निशान और बीच बीच में गौतम की गूंजती आवाज, भागिए मत। आशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह लगातार उसे ढूंढ रही थी। तभी उसे आगे हल्की रोशनी दिखाई दी और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। गौतम ने गुरु को दीवार से पकड़ रखा था, इतनी जोर से कि उसका गला दब चुका था। गुरु की आंखों में पहली बार मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन गौतम, वह अब इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा खून से भरा था, आंखें लाल, सांसें भारी, जैसे उसके अंदर सिर्फ नफरत बची हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा परिवार छीना। उसकी पकड़ और कस गई। और अब मेरी आशी को भी छूने की कोशिश की। गुरु सांस के लिए तड़पने लगा। गा
गौतम, लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया था। आशी डर गई, क्योंकि अगर उसने अभी उसे नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया। गौतम, बस कीजिए। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। कृपया। गौतम की सांसें अब भी भारी थी। उसकी उंगलियां अब भी गुरु के गले पर कसी थी। तभी आशी ने अपना चेहरा उसकी पीठ से लगा दिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे आप चाहिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। आपका ये अंधेरा नहीं। पूरा गलियारा खामोश हो गया। गौतम की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसी पल उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। लेकिन तभी गुरु के होठों पर अचानक खतरनाक मुस्कान आई, क्योंकि उसके हाथ में एक छुपी हुई बंदूक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाइट वर्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर सके इस कहानी का मैजिक, ताकि वो भी महसूस कर सके इस कहानी का मैजिक।